सभी एग्जिट पोल में मोदी सरकार बन रही है। जितने भी एग्जिट पोल हैं उसमें मोदी ही जीत रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी कर क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने एग्जिट पोल देखने के बाद पहला काम आज सुबह क्या किया? एक दो नहीं, एक के बाद एक 7 बैठकें प्रधानमंत्री मोदी ने की हैं। 7 बैठकें की, यानी पीएम मोदी आज सुबह से ही एक्शन में है। क्या क्या काम किया पीएम मोदी ने, यह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ बिल्कुल रिलैक्स और कूल मोड में थे और अपने गृह जिला गोरखपुर में थे और सीधे चिड़ियाघर पहुंच गए। देखिए बाघ के पिंजड़े के आगे योगी आदित्यनाथ। तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के चिड़ियाघर में हैं। सभी जानवरों के बीच गए और वहां का हालात का जायजा लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और सबसे ज्यादा असर गर्मी में इन बेजुबानों पर ही पड़ता है। लेकिन देखिए विरोधी क्या कर रहे हैं? एग्जिट पोल देखने के बाद हताशा, निराशा और परेशानी। आज बैठक हुई, कांग्रेस ऑफिस में बड़ी बैठक हुई, बड़े बड़े नेता बुलाए गए। मकसद था रणनीति पर बात करना, क्योंकि अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि एग्जिट पोल ऐसा आएगा। अब यह यकीन करना मुश्किल है कि नतीजे कैसे आएंगे। इसलिए पहला काम क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? एग्जिट पोल को झुटला दिया। जैसे 14 में झुटलाया था, नतीजों के बाद एहसास हुआ, 19 में झुटलाया था, नतीजे उसके बाद आए तब जाना। अब 24 में भी झुटला रहे हैं, 24 के नतीजे भी सामने आएंगे जल्द। लेकिन यहां कांग्रेस बैठक कर रही थी, अरविंद केजरीवाल, इधर एग्जिट पोल आए और इधर अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना था। ये केजरीवाल को आप देख रहे हैं, तिहाड़ जेल केजरीवाल का काफिला पहुंचा और उसके बाद सीधे तिहाड़ में एंट्री। दोबारा केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊं। विरोधी परेशान है, लेकिन उनका सोचिए, जो दुआएं मांग रहे थे पाकिस्तान में रहकर। फवाद चौधरी, इमरान के करीबी, तो कह रहे थे कि पाकिस्तान में मोदी के हारने की दुआएं हो रही हैं। एग्जिट पोल के बाद से फवाद फरार है। पाकिस्तान में मातम पसरा है, पाकिस्तान परेशान है। यकीन नहीं हो रहा है कि एग्जिट पोल ऐसे आएंगे। अब पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर देखिए कैसे मातम पसरा है। देख रहे हैं, चेहरों से रौनक गायब है। यकीन नहीं हो रहा एग्जिट पोल ऐसे आए। देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है पाकिस्तान के चैनल्स पर एग्जिट पोल को लेकर। यह ब्रेकिंग न्यूज है, जरा सुनिए पाकिस्तान के चैनल्स पर क्या चल रहा है एग्जिट पोल में मोदी की बम्पर जीत के बाद। इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात में कामयाब हो गई है और इम्कान है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के वजीर आजम बने। बीजेपी और इत्तेहादियों का पलड़ा भारी, मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी को अक्सरियत मिल गई। नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आने के लिए तैयार। सेक्युलर जो रियासत का इन्होंने अलम उठाया हुआ था या दावे करते थे, चूंकि अभी अगर देखा जाए तो आरएसएस की जो पॉलिसी थी अखंड भारत की, बीजेपी उसी को लेकर आगे चल रही है। जो एग्जिट पोल का नतीजा है अब वो सामने आ रहा है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज है। जो सिंपल मेजोरिटी का नंबर था वो बड़ी आसानी से बीजेपी इत्तेहाद ने क्रॉस कर लिया है। भारत में आम इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो चुका है। एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने के वाज़ेह इम्कानात हैं। एग्जिट पोल नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात बीजेपी और इत्तेहादियों को 371 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। भारत में आम इंतखाबात, एग्जिट पोल्स में बीजेपी और इत्तेहादियों की वाज़ेह बरतरी, मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने की राह हमवार। ऑलमोस्ट उतनी सीटें उनकी पहले थी, 303 मेरा ख्याल है उनकी थी और बाकी उनके अलायंस की थी। इस तरह जो इंडिया अलायंस है उसी की भी बातें हो रही हैं कि वो भी जो है वो बड़ी सीटें जो है वो ले रहा है। अब एक चीज तो बड़ी क्लियर होगी कि एनडीए की विक्ट्री नजर आ रही है। भारत की इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात में कामयाब हो गई है और इम्कान है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के वजीर आजम बने। बीजेपी और इत्तेहादियों का पलड़ा भारी, मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी को अक्सरियत मिल गई। नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार में आने के लिए तैयार। सेक्युलर जो रियासत का इन्होंने अलम उठाया हुआ था या दावे करते थे, चूंकि अभी अगर देखा जाए तो आरएसएस की जो पॉलिसी थी अखंड भारत की, बीजेपी उसी को लेकर आगे चल रही है। जो एग्जिट पोल का नतीजा है अब वो सामने आ रहा है। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज है। जो सिंपल मेजोरिटी का नंबर था वो बड़ी आसानी से बीजेपी इत्तेहाद ने क्रॉस कर लिया है। भारत में आम इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो चुका है। एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने के वाज़ेह इम्कानात हैं। एग्जिट पोल नताइज के मुताबिक हुक्मरान जमात बीजेपी और इत्तेहादियों को 371 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। भारत में आम इंतखाबात, एग्जिट पोल्स में बीजेपी और इत्तेहादियों की वाज़ेह बरतरी, मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने की राह हमवार। ऑलमोस्ट उतनी सीटें उनकी पहले थी, 303 मेरा ख्याल है उनकी थी और बाकी उनके अलायंस की थी। इस तरह जो इंडिया अलायंस है उसी की भी बातें हो रही हैं कि वो भी जो है वो बड़ी सीटें जो है वो ले रहा है। अब एक चीज तो बड़ी क्लियर होगी कि एनडीए की विक्ट्री नजर आ रही है। सुन लिया आपने पाकिस्तान को, पाकिस्तान में क्या बात हो रही है। अब जरा मेरे पीछे तस्वीर देखिए। पाकिस्तान के अखबार में भी, पाकिस्तान के अखबारों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि एग्जिट पोल में मोदी जीत गए।
पाकिस्तान के अखबार भी डरे हुए हैं, वो झुटला रहे हैं, भारत के एग्जिट पोल को झुटला रहे हैं और कह रहे हैं ये तो फर्जी है, वहां के एग्जिट पोल सही नहीं होते हैं। देखिए सच क्या है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद पाकिस्तान टेंशन में है, होना भी चाहिए। पाकिस्तान की मीडिया को नतीजों पर भरोसा नहीं हो रहा है, मोदी तीसरी बार आ रहे हैं, इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। चुनाव के बीच पाकिस्तान की तरफ से कई बार बयान आए। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री को आप जानते होंगे, फवाद चौधरी को, मोदी के विरोध में थे, कह रहे थे पाकिस्तान चाहता है मोदी हार जाएं, यहां हर पाकिस्तानी दुआएं मांग रहा है। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद पाक की नींद उड़ गई। एग्जिट पोल के बाद से फवाद फरार है, उल्टे पाकिस्तान एग्जिट पोल पर सवाल उठाने में लगा है। पाकिस्तान में अखंड भारत को लेकर डिबेट चल रही। अब देखिए, एग्जिट पोल पर पाकिस्तान के अखबार में खबर छपी, लिखा टीवी एग्जिट पोल में मोदी की जीत का अनुमान है। अखबार ने लिखा भारत में एग्जिट पोल का रिकॉर्ड खराब है क्योंकि उनके चुनाव नतीजे अक्सर गलत होते हैं। भारत जैसे विविधता वाले देश में सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। दूसरा देखिए, दूसरा अखबार जियो क्या लिख रहा है, मतदान खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जीत का दावा किया। जियो ने पीएम मोदी के ट्वीट्स का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के सही नहीं होने को लेकर भी रिपोर्ट छापी गई। अब देखिए, पाकिस्तान के पत्रकार हैं कमर चीमा साहब, वो लिख रहे हैं लगभग सभी एग्जिट पोल आ गए हैं, एनडीए को 360 से ऊपर सीट मिल रही है। कमर चीमा ने भारतीय नेताओं की तारीफ की कि भारत में एक बात बहुत अच्छी है, चुनाव हारने के बाद कोई भी पार्टी टाटा और टूटू नहीं करती है जिस तरह से पाकिस्तान में होता है। पाक में चुनाव के दौरान जमहूरियत हिचकोले खाती रहती है। तो पाकिस्तान परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ रहा, एग्जिट पोल पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन हमारे देश के नेताओं को भी गले नहीं उतर रहा है। एग्जिट पोल पर यकीन करना इधर भी मुश्किल हो रहा है। जैसे पाकिस्तान में मुश्किल है वैसे यहां भी मुश्किल है, और यहां तो इतना मुश्किल हो गया है। अब तक हारने के बाद क्या कहते थे कि ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है। अब एग्जिट पोल आते ही कह रहे हैं डीएम का काम है, डीएम की वजह से इस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं। डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सुनिए। हर महीने खटाखट 8,500 रुपए अंदर। आप लोगों से इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। खटाखट फटाफट, आज टीवी पर कल से न खटाखट को देख रहा हूं न फटाफट को देख रहा हूं। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा। खटाखट खटाखट। देश के तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं जिसने खुला ऐलान कर दिया है कि फिर से मोदी सरकार अब की बार 400 पार। राहुल से तेजस्वी तक जो रैलियों में खटाखट फटाफट कर रहे थे, एग्जिट पोल में वो सब सपाचट हो चुके हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार चुनी जाएगी। हर महीने खटाखट 8,500 रुपए अंदर नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। अब बीजेपी हो जाएगा सपाचट सपाचट सपाचट। विपक्ष के इस तेवर पर अब सत्ता पक्ष हमलावर है। एग्जिट पोल ने बीजेपी को हमले का मौका दे दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी वो खटाखट फटाफट, अब खटाखट और फटाफट कहां बाहर निकल गए। एक विदेश भागेंगे, एक तो कही दिया था कि लालू जी किसी मस्जिद में जाकर के फिर नमाज पढ़े।